Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 9th की संस्कृत पढ़ेंगे. बेटा हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था. आपको पता है मैंने आपको थर्ड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करवा दिया था, जिससे हमारे चैप्टर का नाम था गोदोहनम. हमारे चैप्टर का क्या नाम था बच्चों? गोदोहनम. अब बच्चों देखो यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया था इस लाइन तक. देखिए ये यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था. मातुल पितामह कथयति. आपको पता है कि एक चंदन नाम का व्यक्ति होता है और उसकी जो पत्नी होती है वो कहाँ चली जाती है? काशी चली जाती है, मतलब तीर्थ यात्रा पे चली जाती है. और पीछे अपनी जो उसके पास जो गाय होती है अपने पति को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है कि आपको इसका ध्यान रखना है, इसके खाने पीने का ध्यान रखना है और समय समय पर इसका दुग्ध दोहन करना है, अर्थात के दूध निकाल के रखना है. अब देखो चंदन यहाँ पर क्या करता है कि वो नियमानुसार वो सारे कार्य करता है जैसे उसकी पत्नी उसको बता के, मल्लिका उसको बता के जाती है. लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके जो मामा के घर से, मतलब उनकी जो आती है, ठीक है, भांजी आती है उनकी, और वो कहती है कि है ना मामा जी कि मेरे दादाजी ने कहा है कि हमारे 1 महीने के बाद में हमारे घर पे बहुत बड़ा उत्सव होगा और हमें वहाँ पर 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, तो आप हमें क्या 30 लीटर दूध की व्यवस्था करवा सकते हैं? तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो भाई अच्छी बात है ये तो, कि 30 लीटर दूध एक साथ चला जाएगा तो बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा. लेकिन वो एक दिमाग लगाता है कि 30 लीटर दूध को मैं कैसे लेके आऊँगा. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा पूरा क्या हो गया था, मैंने आपको यहाँ तक पार्ट कंप्लीट करवा दिया था. तो बच्चों इसके आगे जो है वो हम चलेंगे. जो हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा चंदन से. चंदन है से स्टार्ट होगा. प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन. देखिए जो यहाँ पे चंदन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. क्या सोच के खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया है 30 लीटर दूध जाएगा तो हमारे कुछ काम भी आएगा, मतलब हमें धन की प्राप्ति होगी. अब वो क्या करता है, अंगुलीषु गणयन, यानी अपनी उंगलियों पे क्या करने लगता है, गणना करने लगता है, गिनती करने लगता है, सोचने लगता है कि मुझे कितना फायदा होगा. तो देखिए अहो सेटक त्रिशत कानी प्रयांसी के ना मुझे तो 30 क्या होगा कि ना 30 किलो दूध देना है, यानी कि ना 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी. किसको? जिनको हम उनके जो दादाजी ने मंगवाया था उनको 30 लीटर दूध की आवश्यकता है. अनेन तो बहुधनम लपस्य, के इससे तो मेरे पास बहुत सारा धन आ जाएगा. तो वो क्या सोचता है कि भाई 30 लीटर दूध तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं 30 लीटर दूध का अपने उसके साथ पैसों के साथ में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 30 लीटर दूध का तो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, बहुत से पैसों की क्या हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी. उसके बाद नंदिनी दृष्टवा. अब यहाँ पे नंदिनी कौन है बेटा? नंदिनी यहाँ पर उसकी गाय का नाम है. किसकी गाय का नाम है? जो चंदन है, चंदन और मल्लिका है, उनकी गाय का नाम क्या है यहाँ पर? नंदिनी है. तो वो नंदिनी की तरफ देखता है. वो नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, कि हे नंदिनी कि तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा. तो वो अमीर कैसे हो जाएगा, कि कैसे हो जाएगा बच्चों अमीर? क्योंकि वो 30 लीटर दूध अगर वो बेचेगा तो उसके पास में काफ़ी धन की प्राप्ति होगी और इससे क्या हो जाएगा, वो काफ़ी अमीर हो जाएगा. तो वो नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान हो जाऊँगा. उसके बाद देखिए आगे, प्रसन्न है स धेनो बहु सेवाम करोती. अब देखिए उसके बाद में क्या कर रहा है, क्या कह रहा है वो, कि प्रसन्न होता हुआ, मतलब वो इतना ज़्यादा प्रसन्न होता हुआ वह क्या करता है, गाय की सेवा करने लगता है, यानी वो उसकी गाय की सेवा करने लग जाता है. उसके बाद देखिए चंदन है चिंत्यति, यानी चंदन सोचता हुआ मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति. अब वो क्या सोचता है बच्चों, जो चंदन होता है वो सोचता क्या है कि मासांत अंत, यानी महीने के अंत में एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, के दूध की आवश्यकता पड़ेगी. और वो कब पड़ेगी बच्चों? वो पड़ेगी महीने के अंत में. कब पड़ेगी बच्चों? महीने के अंत में. यदि प्रतिदिनम दोहन करोमि त्रयी दुग्ध सुरक्षितम ना तिष्ठति, कि अगर मैं प्रतिदिन
है ना, दुग्ध का यानी दूध निकालूंगा, दूध का दोहन करूंगा, ठीक है, अगर मैं डेली अगर वहाँ से दूध निकालूंगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा कि भाई अगर उसने आज निकाला, कल निकाला और फिर वो क्या होता है, वो तो एक न एक टाइम पे वो ख़राब हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि अगर भाई मैं डेली डेली अगर दूध निकालूंगा तो वो तो सुरक्षित भी नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इदानी की करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बैठा बैठा सोचता है कि इसका उपाय मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा दूध भी सुरक्षित रहे। फिर वो क्या क्या सोचता है, बहुतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहन करोमी। अब वो क्या कहता है बच्चों कि अब मैं क्या करूं, क्या कहते हैं ना, तो फिर वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, बहुत यानी अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मास के अंत में यानी महीने के अंत में संपूर्णतया दुग्ध दोहन करूँ, यानी कि पूरा दूध जो है ना वो मैं एक महीने के अंत में एक साथ ही निकाल लूँगा। अब देखिए वहाँ पे वो कितने दिमाग वाली बात सोचता है, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एक साथ दूध नहीं निकाला जाता, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। वो क्या सोचता है कि डेली अगर दूध निकालूंगा तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे अच्छा मैं ना क्या कहते हैं एक महीने तक अपनी गाय को खूब खिलाता पिलाता हूँ और उसके बाद में फिर महीने के अंत में ही सारा दूध एक साथ निकाल लूँगा। ठीक है, तो उसके दिमाग में ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं। एवं कर्मेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इसी तरह 7 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए बेटा, इसी दिन 7 दिन निकल गए। अब देखिए यहाँ पर फिर सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। अब सप्ताहांते यानी सप्ताह के अंत में, एक सप्ताह के लिए गई थी मल्लिका, तो सप्ताह के अंत में क्या हो गई, जो मल्लिका थी वो वापस आ गई। वो क्या हो गई, मल्लिका वापस आ गई। अब देखिए इसके आगे देखिए, उसके बाद में चंदन क्या कहता है, प्रफुल्ल सन अंगुली परवसु गणा करोमी। देखिए सॉरी, यहाँ पर ये आएगा मल्लिका। अब मल्लिका कहती है जब लास्ट के सप्ताह के अंत में वो तीर्थ यात्रा से वापस लौट के आती है, तब वो कहती है प्रविश यानी प्रवेश करते हुए, स्वामिन यानी हे स्वामी के प्रत्यागता अहम के मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, कि इस प्रसाद को अब तुम क्या कर लो, चख लो, यानी ये प्रसाद तुम अब खाओ। चंदन है मोदकानी खादती वदती च। तब चंदन क्या करता है, लड्डुओं को खाता है और बोलता है। ठीक है, चंदन क्या बोलता है, मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, कि मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। मतलब जो तीर्थ यात्रा पे गई थी, वो तीर्थ यात्रा तो तुम्हारी सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। तो वो क्या कहता है कि काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। वो क्या करता है कि काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय निवेदन करता हूँ। तो वो मल्लिका कहती है कि साचर्यम के एवं धर्म यात्रा एकदम प्रियतरम किम। तो वो क्या कहती है, आश्चर्य के साथ, मतलब सोचती है कि मतलब ऐसी क्या बात हो गई जिससे ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो वो क्या कहती है, ऐसी बात है, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अधिक प्रिय हो सकता है। तो मतलब फिर वो क्या कहते हैं कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है। तो ये मल्लिका मतलब उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वो जिज्ञासावश चंदन से प्रश्न पूछती है। तो देखिए इसके बाद में आइए, फिर उसके बाद में चंदन क्या कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सव मासांते भविष्यति, कि जो ग्राम प्रमुख है यानी हमारे जो गांव के सरपंच हैं, मतलब गांव के जो प्रमुख हैं, उनके घर पर क्या कहते हैं, मासांते यानी महीने के अंत में बहुत बड़ा उत्सव है, यानी वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। तत्र 30 सेकट कमित दुग्ध अस्माभि दातव्यामी, और हमें उनको 30 लीटर दूध देना है। तो वो क्या कहता है कि भाई ग्राम प्रमुख के घर यहाँ पर ना महीने के अंत में बहुत बड़ा क्या लग रहा है, मतलब बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में हमें 30 लीटर दूध को देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतान मात्रम दुग्ध करते प्राप्स्याम। फिर मल्लिका कहती है कि इतना दूध हम कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब कैसे उनको इतना सारा दूध हम कैसे अरेंज करेंगे, उनको कैसे देंगे। तब चंदन कहता है विचार्य में मल्लिके कि मल्लिका विचार करो कि प्रतिदिन दोहन कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। तो चंदन आप देखो मल्लिका को यहाँ पे समझा रहा है कि मल्लिका
तुम विचार करो, तुम सोचो कि अगर मैं प्रतिदिन दूध को निकालता हूँ या दूध का दोहन करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा या फिर वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर मैं दूध डेली निकालता हूँ तो वो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहन ना क्रियते, इसलिए हम दूध नहीं निकालेंगे। तो वो क्या कहता है मल्लिका को कि हम दूध नहीं निकालेंगे। अननेन अधिकाधिक दुग्ध मासांते प्रास्याव, और इस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध इसके ऊपर की लाइन है, उत्सवे दिने समग्रम दुग्ध दोषाम, और जो उत्सव के दिन हम सारा दूध एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बना मल्लिका को कहता है। तो मल्लिका क्या कहती है, स्वामिन तू चतुरम, के स्वामी तुम चतुर तो हो। क्या कहता है, अति उत्तम विचार, के तुम्हारा जो ये विचार है ये तो बहुत उत्तम है। क्या अधुना दुग्ध दोहम विहाय केवल नंदनिया सेवाम एव करिशाम, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ नंदिनी की सेवा करेंगे और क्या करेंगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ नंदिनी की क्या करेंगे, डेली के डेली सेवा करेंगे, उसमें से दूध नहीं निकालेंगे। अननेन एक ना अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राशिस्याव, और इस प्रकार से हम महीने के अंत में एक साथ दूध निकाल लेंगे। अब देखिए जैसा विचार ना क्या कहते हैं चंदन के दिमाग में आया, वैसा ही दिमाग जो विचार है वो उसने मल्लिका के दिमाग में भी भर दिया, और मल्लिका को भी ये बात समझ में आ गई कि सही बात है कि अगर एक एक दिन हम दूध निकालेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए महीने के अंत में ही हम एक साथ दूध निकाल लेंगे। उसके बाद में देखिए फिर क्या कहता है यहाँ पे, द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवत। अब क्या है, दोनों है ना क्या कहते हैं गाय की सेवा में निरंतर लग गए, मतलब अच्छे से उनकी सेवा करने लग गए। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत है, और फिर उसको डेली है ना घास खिलाते, उसको गुड़ खिलाते, मतलब काफ़ी उसकी सेवा करते। और कदाचित विषाणयो तेलम लेपियत, और कभी कभी उसके सींगों पर तेल का लेप करते, तिलक धारियत, उसके तिलक लगाते। और रात्रों निर्जानयापि तोष्यत, और रात्रि में दीपक जलाकर उसको संतुष्ट करते। तो मतलब देखिए यहाँ पर उन्होंने दूध निकालना तो बंद कर दिया और गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, और उसने अनेकों प्रकार से गाय को प्रसन्न करने की कोशिश की ताकि महीने के अंत में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूध की प्राप्ति हो सके। तो चलिए आगे देखिए, उसके बाद देखिए वो क्या कहता है, फिर उसके बाद में कुंभकार। देखिए फिर चंदन कहता है, सॉरी एक लाइन रह गई है आपकी, चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, चलो मल्लिका कुंभकार प्रति चलाओ, के हमें कुंभकार यानी कुंभकार कौन होता है, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, तो क्या हमें कुम्हार के पास भी चलना है। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधोपी करणीयम, के दुग्ध के लिए मतलब दूध के लिए हमें पात्रों का यानी हमें घड़ों का भी तो प्रबंध करना है। तो दावेव निर्गतो, और दोनों निकल जाते हैं। अब देखिए उसके बाद में वो कुंभकार यानी कुम्हार के पास में पहुंच जाते हैं। तब क्या कहते हैं कुंभकार घट रचनायाम लीन गायती, तो वो क्या करता है उस वक्त वो क्या करता हुआ रहता है, वो घड़ों का निर्माण करता रहता है। और ज्ञातवापि जीविका हेतु रचयामी घटना हनम जीवनम शरण भंगुरम सर्व यथेच मृतिका घट है, कि जिस प्रकार के जो ये घड़ा है ये क्या है, क्षण भंगुर है, अर्थात ये कभी भी फूट सकता है, इसकी जो जीवन लीला कभी भी समाप्त हो सकती है। उसी प्रकार जो मनुष्य का जीवन होता है वो भी क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। और मैं इन सब बातों को जानते हुए भी इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी बातों का जानते हुए मैं इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ कि ये क्षण भंगुर है, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। तो ये गाता हुआ वो अपने काम में लीन रहता है, मग्न रहता है। तभी वहाँ पर चंदन आता है और चंदन उसे कहता है नमस्कारोति तात, कि तात नमस्कार करता हूँ मैं आपको, पंचदश घटानाम इच्छामी, कि मुझे पंचदश यानी कि मुझे 15 घड़ों की आवश्यकता है, कि दास्यामी क्या तुम दोगे। तब देवेश कहता है, देवेश किसका नाम है यहाँ पर, कुंभकार का नाम है। तब देवेश कहता है कथम ना, कि क्यों नहीं, कि विक्रणाय एवं एते, कि यहाँ बेचने के लिए तो रखे हैं ये। ग्रहाण घटान पंचशतोत्तर रुपयाणी च देही, बिल्कुल ले जाओ इन घड़ों को, क्या 500 रुपये दो और घड़े ले जाओ। तब वो क्या कहता है यहाँ पे देखिए, चंदन कहता है साधु के अच्छा
परम मूल्यम त दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, लेकिन मैं तुम्हें इन घड़ों का मूल्य दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में मूल्य नहीं है। जब मेरे पास मैं अपने दूध को बेचूंगा और उससे जो प्राप्त जो धन है उसके ही मैं आपको लौटा सकता हूँ। तब देवेश कहता है कि क्षम्यता पुत्र के पुत्र, क्षमा करना कि मूल्य बिना तू एक अपी घटम ना दास्यमी, के बिना मूल्य के तो मैं तुम्हें एक घड़ा भी नहीं दे सकता। तो वो क्या कहता है कि बिना मूल्य के मैं तुम्हें एक घड़ा भी नहीं दे सकता। तब देवेश कहता, मल्लिका कहती है कि स्वभूषणम दादितुम इच्छति, अपने भूषण देते हुए मतलब अपने आभूषण यानी गहने देते हुए, तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम त्रही, कि यदि आपको अभी मूल्य की ही आवश्यकता है, आपको अभी धन की ही आवश्यकता है, तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ये मेरे आप गहने रख लीजिए, यानी आप मेरे ये आभूषण रख लीजिए। तब देवेश कहता है पुत्री के कि हे पुत्री कि ना पाप कर्म करोमी, कि मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, है ना। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कि मैं कभी भी मेरी इच्छा नहीं होगी कि मैं तुम्हें आभूषणों के बिना देख सकूं। नयतु यथाभिलिषिताम घटान, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें घड़ों की आवश्यकता है तो तुम इन घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रयम एक घट मूल्यम ददातु, और जब तुम्हारा दूध तुम बेच दो तब उसका जो मूल्य आए उससे फिर तुम मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। तब उभो दोनों कहते हैं कि धन्योस्ति तात, के आपको धन्यवाद है, तात धन्योस्मी, आपको धन्यवाद है। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे घड़ों के पास, कुमार के पास में भी चले जाते हैं और वहाँ से वो मतलब घड़ों का मूल्य भी फिक्स कर लेते हैं और सब कुछ मतलब उनका अरेंजमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। चलिए हमारे होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ तक आपको इसका संस्कृत में अनुवाद और हिंदी में अनुवाद दोनों करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, संस्कृत अनुवाद और हिंदी अनुवाद आपको दोनों करने हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।